एवरीवन, ये प्रश्न जो है फिर ये आपका 2019 में ही पूछा गया है, 7 मार्क्स क्वेश्चन है ये। तो इसको देखते हैं हम लोग कैसे क्या है। तो कह रहा है कि एक लैंग्वेज क्लास है जिसमें आपके 3 बच्चे हैं ABC, ठीक है, एंड दे अटेंडेड इंडिपेंडेंटली अटेंडेड द क्लास। सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली क्लास को अटेंड करते हैं, जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ अटेंडेंस ABC का एक प्रोबेबिलिटी का अटेंडेंस 1/2 है, बी का 2/3 है एंड सी का 3/4 है। यहाँ मैं लिख लेती हूँ, ए का 1/2 है, बी का 2/3 है और सी का आपका दिया हुआ है 3/4, ठीक है। और ये तीनों इंडिपेंडेंटली क्लास को अटेंड करते हैं। अब लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टोटल नंबर ऑफ अटेंडेंस इन 2 कंसेक्यूटिव डेज इज एग्जैक्टली 3। 2 लगातार दिन में जब ये बच्चे क्लास अटेंड करते हैं तो इनका क्या होना चाहिए, अटेंडेंस क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल नंबर ऑफ अटेंडेंस क्या होना चाहिए, हमेशा 2 कंसेक्यूटिव डे में क्या होना चाहिए, 3 होने की प्रोबेबिलिटी आपको पता करनी है, ठीक है। कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी किसका, कि 2 कंसेक्यूटिव डे में अटेंडेंस क्या होना चाहिए, 3। तो इसको आप कैसे लिखिएगा, तो आप कहिएगा कि मैम फर्स्ट डे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो पहले ये लिखें कि अगर पहला दिन बच्चा 0 अटेंडेंस है तो उसको सेकेंड डे कितना अटेंडेंस रखना पड़ेगा, तो सेकेंड डे उसको अटेंडेंस कितना रखना पड़ेगा बताइए। तो आप कहोगे मैम जब पहला दिन फर्स्ट डे उसका 0 है तो सेकेंड डे उसको 3 करना पड़ेगा, तभी ना एग्जैक्टली 3 अटेंडेंस होना चाहिए। ना तो अटेंडेंस कम होना चाहिए 3 से, ना ज्यादा होना चाहिए, 2 कंसेक्यूटिव 2 लगातार दिन का अटेंडेंस है ना। तो आप क्या कहोगे कि ये अगर फर्स्ट डे अटेंडेंस किसी का 0 है तो सेकेंड डे उसको 3 करना पड़ेगा। फिर क्या कहोगे कि अगर फर्स्ट डे 1 है तो सेकेंड डे उसका अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए, सिर्फ 2, तभी तो वो 3 मेंटेन रहेगा, है ना। फिर कहोगे कि 2 है तो फिर क्या होना, सेकेंड डे 1 होना चाहिए। और अगर फर्स्ट डे इसका 3 है तो सेकेंड डे क्या होना चाहिए, 0। बोलो इसमें से कोई पॉसिबिलिटी और बनता है, तो कहोगे बिल्कुल नहीं। 2 कंसेक्यूटिव डे में 3 एग्जैक्ट अटेंडेंस होने के लिए बस यही मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हमारा बनेगा कि अगर पहला दिन 0 है तो दूसरा दिन उसको 3 अटेंडेंस चाहिए, फिर सेकेंड डे 1 है तो फर्स्ट डे 1 है तो सेकेंड डे 2, फिर फर्स्ट डे 2 है तो सेकेंड डे 1, फर्स्ट डे 3 है तो सेकेंड डे 0 होने चाहिए। तो चलो ठीक है। अब क्या है कि आपका फर्स्ट डे अगर 0 है और सेकेंड डे 3 है, ये पॉसिबिलिटी अगर आप लिखना चाहोगे प्रोबेबिलिटी के टर्म में तो कैसे लिखोगे, जरा उसको सीखते हैं हम लोग। फर्स्ट डे क्या है बच्चे का अटेंडेंस 0 और सेकेंड डे क्या है तुम्हारा 3 है, ठीक है। तो 3 अटेंडेंस है, तो इसको कैसे लिखोगे, तो ए को अटेंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, तो नहीं अटेंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखो 1/2 0 हो जाएगी, 0 है तो 1 - 1/2 हो जाएगा। और बी के नहीं अटेंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1 - 2/3। देखो ये तो बेसिक प्रोबेबिलिटी का रूल है ना। क्या बेसिक प्रोबेबिलिटी का रूल है कि अगर अटेंड करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होता है 1 अटेंड करने का भी और नॉट अटेंड करने का भी। तो आपको दिया हुआ है कि अगर अटेंड करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो 0 डे है ना, फर्स्ट डे 0 स्टूडेंट अटेंड किया, यानी कि ए अटेंड नहीं किया। तो जब ए अटेंड नहीं किया तो उसको क्या लिखोगे 1 - 1/2। फिर लिखोगे बी भी अटेंड नहीं किया, तभी तो उसका अटेंडेंस 0 है, तो बी भी अटेंड नहीं किया तो क्या लिखोगे 1 - 2/3। सिमिलरली सी भी अटेंड नहीं किया तो तुम क्या लिखोगे 1 - 3/4। बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत है, कहोगे बिल्कुल नहीं। तो जब इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो अब क्या है, 0 स्टूडेंट अटेंड किया, 0 अटेंडेंस है, एंड सेकेंड डे एंड है तो अभी मल्टीप्लीकेशन जारी रहेगा कि तीनों बच्चा अटेंड किया, तो तीनों बच्चे के अटेंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1/2 है और क्या है सॉरी 2/3 है, और क्या है अटेंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/4 है। मान लोगे ना इस बात को, कहोगे बिल्कुल साफ सुथरी बात है, इसमें ना मानने वाली कोई बात ही नहीं है कि 0 बच्चा अटेंड किया, यानी कि ए बी सी तीनों में से किसी ने कुछ नहीं अटेंड किया। तो जब तीनों में से कोई नहीं अटेंड किया तो अपन क्या लिखेंगे 1 - 1/2, 1 - 2/3, 1 - 3/4। और फिर क्या किया सेकेंड डे तीनों बच्चे ने अटेंड किया, तो अटेंड करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 × 2/3 × 3/4। तो इस सबको क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, बुला रहे हैं सर क्या 10-15
हाँ तो हाँ ठीक, हाँ तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो 1/2 हो जाएगा, 1 - 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ, ऐसे तो तुम लोग भी कर सकते हो लेकिन मैं कर देती हूँ। 3 - 2 क्या हो जाएगा, 3 - 2 1/3 हो जाएगा, है ना। देखो इसका एलसीएम लोगे तो 4 यहाँ हो जाएगा, 4 - 3 क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और फिर ये क्या है 1/2, और फिर क्या है 2/3, फिर क्या है 3/4, है ना। तो इस तरीके से ये सब को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, 3 × 2 6, और ये अरे तो मल्टीप्लाई क्यों करे, इसको 2 को काटो ना और इसको डिवाइड करो ना, तो रिमेनिंग क्या बचा, तो ये बचा 3 दूना 6 चौका 24, और 24 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, तो 4 4 जा 6 और 1 96 हो गया क्या, 1/96, सही है कि नहीं, लग रहा है कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, एक बार देख लो यार तुम लोग भी सही किया है कि नहीं मैंने, मुझे तो लग रहा है कि मैंने ठीक ही लिखा है। 1/2, 1/3, 1/4, और ये 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4, ठीक है, 3 3 जाओ, 2 2 जाओ, तो बचा क्या, ये 4 बचा, और ये क्या हो जाएगा, 3 4 12 दूना 24, 24 इंटू 4, तो ये क्या हो जाएगा, सही लिखा ना मैंने 96, ठीक है, 1/96, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया तुम्हारा किसका किसका निकाला, तुमने निकाला फर्स्ट डे 0 बचेगा और सेकेंड डे किसका 3 बचेगा, है ना। अब दूसरा केस क्या है तुम्हारा, फर्स्ट डे क्या है, फर्स्ट डे तुम्हारा कितना है, फर्स्ट डे तुम्हारा हो गया कितना बोलो 1, और सेकेंड डे कितना है 2, यही बोलोगे ना कि सेकेंड डे का जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है 2 बच्चे का 2 बच्चे का है। तो फर्स्ट डे 1 बच्चा, फर्स्ट डे एक बच्चा आएगा अटेंड करेगा, तो फर्स्ट डे एक बच्चा का अटेंड करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा बाबू, इसको निकालो। तो फर्स्ट डे एक बच्चा अटेंड किया, तो देखो अब इसमें थोड़ा सा सावधानी चाहिए, क्या सावधानी चाहिए कि वो एक बच्चा इसमें से कोई भी हो सकता है कि फर्स्ट डे ए अटेंड किया करे, या ये हो सकता है कि फर्स्ट डे बी अटेंड करे, या ये हो सकता है कि फर्स्ट डे सी अटेंड करे, एक ही बच्चा अटेंड कर रहा है ना, तो इनमें से तो कोई भी अटेंड कर सकता है, तो सबका प्रोबेबिलिटी है ना। तो तुम एक एक करके लिखोगे, क्या लिखोगे कि मान लो कि तुम्हारा जो है एक बच्चा ए अटेंड किया, तो अगर ए अटेंड करेगा तो कौन नहीं अटेंड करेगा, तो बी नहीं अटेंड करेगा और सी नहीं अटेंड करेगा, तो ए के अटेंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या लिखोगे 1/2, और बी के नहीं अटेंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या लिखोगे 1 - 2/3, सी के नहीं अटेंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या लिखोगे 1 - 3/4, सही है ना, है ना, क्या है कि नहीं। अब ये तो एक पॉसिबिलिटी है ना, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, तुम कहोगे मैम हो सकता है बी अटेंड कर लेगा, तो बी अगर अटेंड करेगा तो ये 2/3 है, तो अगर बी अटेंड किया तो कौन नहीं अटेंड करेगा, तो ये पॉसिबिलिटी किसका है ए और सी का, तो फिर ए नहीं अटेंड करेगा 1 - 1/2 और 1 - 3/4 ये अटेंड नहीं करेगा, है ना। तो ये यूनियन करोगे, क्योंकि यूनियन एडिशन लॉ कब लगाते हैं, जब ये भी होने की संभावना है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, तो तुम क्या करते हो एडिशन लॉ लगाते हो, तो वही तो मैं लगा रही हूँ, एडिशन लॉ लगा रही हूँ कि ये है कि ए स्टूडेंट के प्रोबेबिलिटी है अटेंड करने का क्लास, ये है बी स्टूडेंट के अटेंड करने का क्लास का प्रोबेबिलिटी है। अब क्या है कहोगे मैम ये भी तो हो सकता है कि सी अटेंड किया करे और ए बी नहीं अटेंड करे, है कि नहीं, एक ही बच्चे को नहीं अटेंड कराना है तुमको, तो सी अगर अटेंड करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है, और ए नहीं अटेंड करेगा तो उसका क्या हो जाएगा 1 - 1/2, बी नहीं अटेंड करेगा तो उसका क्या हो जाएगा 1 - 2/3, है कि नहीं, और तीनों को अपन क्या करेंगे सम कर देंगे, है ना। तो सम कैसे करोगे बाबू, तो सम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो कर देते हैं, मैं कर देती हूँ क्या 1/2, हालांकि अगर तुम कर लो तो अच्छा है, 3 - 2/1, तो ये क्या हो गया 1/3, जरा देखना कैलकुलेशन गलती मुझसे भी ना हो जाए, 4 - 3/4 तो 1/4, प्लस तुम लोग भी चौकन्ना रहना, ऐसा नहीं कि बस मैं करती जा रही हूँ तो सब सही ही है, 2/3, 1 - 1/2 1/2 हो गया, 4 - 3/4 यानी 1/4, और ये प्लस कितना हो जाएगा 3/4 प्लस इंटू 1/2 इंटू 3 - 2 यानी 1/3, है कि नहीं, इज इक्वल टू क्या करोगे, ये सब में कुछ कॉमन आ रहा है क्या 2 4 2 4 यस नहीं हाँ 4 2 सब में कॉमन है, इसको बाहर कर लो झट से ताकि थोड़ा आसान हो जाए हम लोग का कैलकुलेशन, है कि नहीं।
तो 4 इंटू 2 8 बाहर कर लिया तो बचा क्या 1/3, तो इसको लिखो ना 1/3 प्लस इसमें 1/3 बचा, और इसमें से 2 को मल्टीप्लाई किया तो बचा क्या 2/3, तो यहाँ 2/3 लिख दो, थोड़ा सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। और इसमें 4/2, वाह ये तो मजा आ गया, ये 3 और ये 3 गया, अब 4 इंटू 2 8 बाहर किया तो बचा क्या 1, वाह गुड गुड गुड, मजा आ गया। तो ये हो गया 1/8, और ये क्या हो गया देखो, इसका एलसीएम 3 हो जाएगा, तो 1 + 2 यहाँ 3 हो जाएगा, ले ही लेते हैं, नहीं शुरुआती में करना चाहिए, 1 + 2 और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना बाबू, है ना। तो ये टोटल क्या हो गया तुम्हारा 1/8 इंटू 3 2 5 1 6 6 डिवाइड बाई 3, तो ये क्या हो गया देखो ये 3 और ये 4, वाह ये 3 3 गया, तो ये तो बच के बहुत छोटा सा आ गया 1/4। सही किया कि नहीं किया मैंने, कहोगे बिल्कुल सही कर दिया, आप भी अच्छी हैं। चलो ये तो हो गया फर्स्ट डे, अगर एक बच्चा अटेंड करेगा, देखो यहाँ मैं लिख लेती हूँ, जगह मेरे पास कम है। फर्स्ट डे एक बच्चा अगर अटेंड करेगा, 1 स्टूडेंट, है ना, 1 स्टूडेंट, तो तुम्हारा क्या प्रोबेबिलिटी है 1/4। अब इसी तरीके से तुमको सेकेंड डे के लिए भी तो निकालना पड़ेगा ना, और इसके लिए जो फर्स्ट कंडीशन था, इसके लिए तुम प्रोबेबिलिटी कितना निकाल लिए 1/96, तो हमको तो ये डाटा चाहिए था 0 डे 1 डे 0 स्टूडेंट, सेकेंड डे 3 स्टूडेंट, इसका कैलकुलेट कर लिया हमने, तो इसको मैं अब मिटा सकती हूँ, डाटा ऊपर लिख ही लिया हमने, है ना। ये हो गया इसका और ये हो गया इसका, ठीक है। तो अब बाकी सबको क्लीन कर देती हूँ, और फिर सेकेंड डे 2 बच्चे के अटेंड करने का प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल लेंगे, है ना। अभी तो इसका एक ही बच्चे का अटेंड करने का प्रोबेबिलिटी निकाला है, तो ऐसे ही करके तुम क्या क्या करना पड़ेगा, कहोगे अब तो समझ में आ रही है बात। ये फर्स्ट डे फर्स्ट बच्चे का निकल गया, अब सेकेंड डे सेकेंड 2 बच्चे का निकालोगे ना, तो कहोगे यस मैम क्लियर तो हो रहा है, सेकेंड 2 बच्चा अगर अटेंड करेगा तो क्या होगा। अब ये 2 कोई भी हो सकता है ना बाबू, उसी तरीके से हमको लिखना पड़ेगा कि नहीं, बोलो कि अगर मान लो ए अटेंड किया और बी अटेंड किया, एक तो पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है, और कौन नहीं अटेंड किया, तो चलो सी नहीं अटेंड किया, तो 1 - 3/4 हो जाएगा, प्लस अब की क्या कहोगे कि मैम ए अटेंड किया लेकिन बी नहीं अटेंड किया, तो बी अगर नहीं अटेंड किया तो उसको लिख देंगे 1 - 2/3, और कौन अटेंड किया सी अटेंड किया, तो चलो ठीक है भाई सी अटेंड किया। अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, कहोगे कि ए तो 2 बार अटेंड करवा दिया, अब इसको गायब कर दीजिए, तो इसको गायब कर दिया, ए अटेंड नहीं किया तो कौन कौन किया, बी किया और सी किया, तो इसका फुल हाँ 2 करना है ना हम लोग को, हाँ 2 करना है, तो ठीक है 2/3 और 3/4 लिखो। अच्छा और कोई पॉसिबिलिटी इसके अलावा बनता है क्या, तो कहोगे नहीं है, तो ठीक है आपने लिख दिया कि 2 बच्चा इसमें सब हो गया, ठीक है। तो अब क्या लिखोगे बोलो, इसको तुम लोग लिखोगे 1/2 इंटू 2/3, 2 गया तो इसको छोटा कर देते हैं, और ये 1/3 हो गया, और ये क्या हो जाएगा देखो 4 - 3 1/4 है ना, प्लस 1/2 ये तो रहेगा, इसमें कुछ नहीं कटता हुआ दिख रहा, ये क्या है 3 - 2 डिवाइड बाई 3 यानी 1/3, और ये क्या हो गया 3/4, इसमें भी कुछ डिवाइड तो हो रहा है, 1/2 और 2/3, और ये क्या हो गया 3/4, चलो इसको सॉल्व करो, ये 3 गया, इसमें से 2 गया, इसमें से 3 गया, तो बचा क्या, बच गया तो क्या लिखो, लिखो इधर 1/3 इंटू 1/4 प्लस 1/2 इंटू 1/4, मैं देख रही हूँ कुछ कॉमन निकल जाए तो अच्छा है, 1/2 और 1/4 बचा, इसमें क्या बचा सिर्फ 1/4, चलो अच्छा लग रहा है कुछ तो देख के, 1/4 कॉमन निकला तो बचा क्या 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1, है ना। तो अब इसका एलसीएम ले तो क्या हो जाएगा 1/4, एलसीएम क्या हो जाएगा 6, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 3 + 6, बोलो सही किया कि नहीं मैंने, तुम लोग भी देखते रहना, और ये क्या हो जाएगा 3 2 5 और 6 5 11 डिवाइड बाई 6, तो टोटल आ गया कुछ 11 डिवाइड बाई 24, देखो भाई कैलकुलेशन सही है कि नहीं, कैलकुलेशन चेक कर लो, कैलकुलेशन पर मेरे ऊपर पूरा पूरा भरोसा करना बहुत उचित नहीं है मेरे हिसाब से, है ना। अगर कैलकुलेशन सही है, क्या सब लोग चेक करते जा रहे हो ना मेरे साथ साथ, ठीक है ना। चलो तो अब क्या हो जाएगा, अब क्या करोगे देखो फर्स्ट डे एक बच्चे को क्लास अटेंड करने का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, और 2 बच्चे का अटेंड करने का क्या प्रोबेबिलिटी है 11/6, तो इन दोनों के अटेंड करने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 11/6 11/24,
है ना। तो इसी प्रकार से बोलो, सही बोला कि नहीं हमने? तो कहोगे बिल्कुल सही बोला आपने, है ना। जब दोनों अटेंड करेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे भाई, ये तो एकदम जरूरी है ना कि एक बच्चा और ये दो बच्चा, है ना। ऑप्शन तो नहीं है कि ये या ये, जहां ऑप्शन होता है वहां एडिशन होता है, जहां ऑप्शन नहीं है तो वहां पर तुमको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। क्लियर? तो बिल्कुल क्लियर। तो अब देखो यहाँ पर एक बच्चा पहला दिन, दूसरा बच्चा 2 दिन। अब इसमें है पहला दिन एक बच्चा, 2 बच्चा, और दूसरा दिन एक बच्चा, तो दोनों तो वही होगा ना, जो इसका होगा वही प्रोबेबिलिटी इसका होगा, सेम प्रोबेबिलिटी इन दोनों का हो जाएगा। तो इन दोनों का जब प्रोबेबिलिटी सेम हो जाएगा तो तुमको क्या करना पड़ेगा बोलो? तो कहोगे अब मैम कुछ सब काम तो आसान हो गया। देखो 0 स्टूडेंट और 3 स्टूडेंट और 3 स्टूडेंट 0 स्टूडेंट बराबर ही हुआ ना। इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो इक्वल रिजल्ट आएगा। उसी तरीके से 1 स्टूडेंट और 2 स्टूडेंट और फिर 2 स्टूडेंट और 1 स्टूडेंट, ये दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? सेम आएगा। तो अगर एक भी तुमने निकाल लिया तो मामला क्लियर हो गया ना। तो देखो इसका वैल्यू 1/96 और इसका वैल्यू क्या हो गया? इसके मल्टीप्लीकेशन में आ गया। ठीक है, तो अब क्या करोगे? तो इसको ऐड करोगे ना भाई, इसको एक बार प्रोबेबिलिटी आने का क्या हो गया? 196, तो इसका हो गया। उसी तरीके से 30 का भी सेम प्रोबेबिलिटी आएगा, तो ऐड करोगे कि नहीं? तो कहोगे यस मैम ऐड कर लेते हैं, और तो क्या। प्लस ये जो है 1/4 इंटू 11/24, ये एक के लिए है, तो वैसे ही ये दूसरे के लिए भी सेम रिजल्ट आएगा ना, तो इसको 2 कर दो ना, और इसको भी मल्टीप्लाई 2 कर दो। एडेड कितना लिखोगे? तो फाइनली क्या हो जाएगा? इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? 2 इंटू 1/96 प्लस 1/4 इंटू 24 और ऊपर में मल्टीप्लाइड 11। इसको सॉल्व करो, यही जो रिजल्ट आएगा सो होगा, है कि नहीं। तो तुमको थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना कि पॉसिबिलिटी तो देखो यही है ना, है ना। तुम्हारे पास क्या सवाल दिया था कि अगर कोई 3 बच्चा हमारा है और ये तीनों बच्चों का अटेंडेंस प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है कि ए अगर क्लास तुम्हारा अटेंड करता है तो ए के क्लास अटेंड करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बी के क्लास अटेंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/3 है, सवाल में दिया हुआ देख लो। सी के प्रोबेबिलिटी क्लास अटेंड करने की क्या है? 3/4। तो तुमसे क्या पूछा है कि बताओ प्रोबेबिलिटी किसका? टोटल नंबर ऑफ अटेंडेंस इन 2 कंजिक्यूटिव डेज इज एग्जैक्टली क्या हो? 3। तो 2 कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार, जैसे पहला दिन दूसरा दिन, पहला दिन दूसरा दिन, पहला दिन दूसरा दिन। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि 3 बच्चा होना चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। तो तुम क्या किया कि पहला दिन अगर 0 बच्चा है तो दूसरा दिन 3 बच्चा होगा, पहला दिन अगर 1 बच्चा है तो दूसरा दिन 2 बच्चा है, पहला दिन अगर 2 बच्चा है तो दूसरा दिन 1 बच्चा है, पहला दिन अगर 3 बच्चा है तो दूसरा दिन 2 बच्चा 0 बच्चा है। तो मैं कह रही हूँ कि ये 0 और ये 3 और ये 3 और ये 0 दोनों का रिजल्ट सेम होगा। तो सेम होगा क्योंकि इसमें फर्स्ट डे 1 बच्चा है, इसमें सेकंड डे 2 बच्चा है, इसमें फर्स्ट डे 2 बच्चा है, सेकंड डे 1 है। तो इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा? सेम। यानी कि हम अगर दोनों का सिर्फ निकाल लें, एक इसका और एक इसका, और मल्टीप्लाई 2 से कर दें तो बात बन जाएगी। वही तो हमने किया है। तो कैसे लिखे हो? तो अगर एक बच्चा 0 बच्चा अटेंड कर रहा है तुम्हारा क्लास, इसका मतलब क्या हो गया? इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं अटेंड करने की क्या हो जाएगी? 1 - 1/2, बी का 1 - 2/3, सी का 1 - 3/4। वैसे करके इस वैल्यू को हम लोग निकाल लिए थे, है ना। फिर उसी तरीके से सेकेंड डे तीनों बच्चा के अटेंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपने क्या किया? सब इसको सॉल्व किया। सेकेंड डे 2 स्टूडेंट, है ना। सेकेंड डे तुम्हारा क्या हो गया? सेकेंड डे यहाँ पर देखो, अगर फर्स्ट स्टूडेंट का आने का प्रोबेबिलिटी ये हुआ तो सेकेंड डे का प्रोबेबिलिटी भी तुम क्या किए? उसको निकाल लिए, और इस तरह से इसको क्या किए? सॉल्व किया। तो इसको एक बार अपने आप से बना करके देखो, फिर अगर कोई डाउट आएगा तो तुम उसको कमेंट सेक्शन में डालना या फिर पूछना, ठीक है। चलो।